गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु महाराज श्री स्वामी रामानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मेरे गुरु महाराज के द्वारा प्रेरणा से आपको छठे भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव से संबंधित कुछ ज्योतिषीय जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हूँ। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, कुंडली में इन 3 भावों की सबसे ज़्यादा इंसान को डर लगता है और समस्या उत्पन्न करने वाले भाव समझे जाते हैं, जबकि छठा, 8वां और 12वां भाव आपकी आध्यात्मिक उन्नति से के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया भाव होते हैं। छठा भाव धारणा का होता है। बिना धारणा के ध्यान नहीं हो सकता और बिना ध्यान की गहराई के समाधि नहीं हो सकती। इसलिए धारणा की जो महत्ता है वो इसी बात से है कि धारणा ही वो पहला सोपान है जो समाधि तक लेके जाता है, और वो छठे भाव का कारकत्व है, एट्रीब्यूट है। छठा भाव सेलिबेसी का भी होता है। छठा भाव जो है वो ब्रह्मचर्य का होता है, और ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। अब आगे हम 8वें भाव की बात करते हैं। 8वां भाव श्री गुरु के चरण है। श्री गुरु के चरण की महिमा अपरंपार है। गुरु के चरण, अगर आपको गुरु के चरणों की प्रीति मिल जाए या गुरु के चरण वंदन आपने करने शुरू कर दिए तो आपके सारे दुख द्वंद्व चले जाएंगे ज़िंदगी के। आपकी ज़िंदगी को एक सफल कारण मिल जाएगा, जीने का उद्देश्य पता चल जाएगा, आपकी जीवन सफल हो जाएगा। एक खालीपन नहीं रहेगा, दुख द्वंद्व नहीं रहेंगे आपके इस जीवन में। और 12वां भाव आध्यात्मिक उन्नति का है, अध्यात्म का है, पुरखों का है, पूर्वजों का है आपके, और आश्रम का है, और खर्चे का भी भाव होता है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हॉस्पिटल का भी होता है 12वां भाव, या तो आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ या आश्रम के। अब आप ये तय कर लो कि आपको क्या करना है। अगर आपका 12वां भाव परेशान कर रहा है, आपको एक्टिव है, हम ज्योतिषीय कंटेक्स्ट में परेशान कर रहा है, अच्छा भाव है, बुरा भाव है, ये ऐसा समझते ही नहीं है, हमें लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। सारे भाव शुभता की ओर ले जाते हैं अगर आपके ऊपर गुरु का वरद हस्त है। 12वां भाव आपके आश्रम का भी है, हॉस्पिटल का भी है। आपको तय करना है कि आपको आश्रम की तरफ जाना है या हॉस्पिटल की तरफ जाना है, अपने गुरु के श्री चरणों से जुड़ना है या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास भी सर्जन क्या होता है? कर्मों, वो आपके ट्यूमर को काट देता है। ट्यूमर क्या है? आपके किसी जन्म के संचित संस्कार हैं, किसी जन्म का प्रारब्ध है जो काट दिया, और वही काम तो गुरु भी करते हैं। जो एक सर्जन काम करता है वही काम तो गुरु भी करते हैं। गुरु कर्मों के बंधन को काट देते हैं और आपको ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। 8वां भाव में एक कारकत्व है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो मेरे दिमाग से निकल गया था, अभी बातों के दौरान याद आया हमें। ट्रांसफॉर्मेशन की जो ताकत है, जो क्षमता है, वो 8वें भाव से ही होती है। 8वां भाव ही है जो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कि एक डाकू को ब्रह्म के समान बना देता है। एक डाकू को वाल्मीकि बनाने की क्षमता रखने वाला भाव 8वां भाव है। 8वां भाव बहुत पीड़ा भी देता है, लेकिन जब आप श्री चरणों से जुड़े रहते हो, अपने गुरु के चरणों से जुड़े रहते हो, पीड़ा समझ में ही नहीं आती है। क्या आपको कभी भी जब आप बच्चे थे, जब आपने पूरा समर्पण कर रखा था, वो आपकी मेमोरी में भी नहीं वो चीज़ें याद होंगी, तो जो तकलीफ़ हुई, जो
पैदा होने के समय तकलीफ़ हुई, या जो छोटे थे जब तक कि आपके मेमोरी में जो चीज़ें नहीं है उस समय जो तकलीफ़ हुई, क्या आपको अभी याद है? क्योंकि आपने पूरा समर्पण कर रखा था ऊपर वाले पे और अपनी माँ पर भी। तो वो समर्पण जो था वो उससे आपको दर्द का भान ही नहीं हुआ। वही समर्पण हमेशा रखने पर आपको अपने जीवन की पीड़ा का भान नहीं होगा। जब आपने गुरु के श्री चरणों से अपने आप को जोड़ लिया, और पहले तो आपको सिर्फ नकल करती है, नकल करते करते कैसे असल हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, कैसे गुरु काम करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे चीज़ें बदलती चली जाएंगी। थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे मनवा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे पानी देने पे पेड़ कब बड़ा हो जाता है, कब फूल आ जाते हैं, कब उसका उन्नति हो जाती है, कब आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब मैं गुरु जी की अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने श्री गुरु जी के चरणों का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय मेरे गुरु महाराज की।